जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, सरकार ने बजट नहीं दिया 8 सीपीसी का इस फाइनेंशियल ईयर में 26-27 के लिए। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है सोशल मीडिया पे कि सरकार ने 18 महीने का समय दिया है वेतन आयोग को, और चूंकि वेतन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी 8 सीपीसी पर, इस वजह से सरकार ने 8 सीपीसी का पूरा बजट नहीं दिया। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट आई है मेरे पास जिसमें सही कारण बताया गया है कि किस वजह से सरकार ने 8 सीपीसी का पूरा बजट नहीं दिया। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि 7 सीपीसी में किस तरीके से बजट दिया गया था बहुत जल्द। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी का भी उदाहरण दिया है कि 7 सीपीसी में भी सरकार ने 18 महीने का समय दिया था वेतन आयोग को, और 18 महीने पूरे नहीं हुए थे, लेकिन तब भी 7 सीपीसी का बजट 2016 में ही मिल गया था। लेकिन इस बार 8 सीपीसी में ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने 8 सीपीसी का बजट नहीं दिया। अब दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट आई है और कारण बताया है कि किस वजह से सरकार ने इस साल 8 सीपीसी का बजट नहीं दिया। क्या है पूरी जानकारी, क्या है रिपोर्ट, आगे समझेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला पे फिक्सेशन पर। वेतन निर्धारण का मामला खारिज किया। जी हां दोस्तों कुछ पेंशनर्स ने, कर्मचारियों ने एक अपील डाली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी पेंशन में सुधार कराने के लिए या फिर पे में सुधार कराने के लिए। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया और कहा कि आपका केस काफी पुराना हो चुका है, आपको इतने सालों बाद क्यों याद आई अपनी पे पेंशन फिक्सेशन कराने की और कोर्ट केस करने की, इस वजह से हम आपकी अपील को खारिज कर रहे हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो दोस्तों कोर्ट ने बताया है कि कब आपको अपनी पे पेंशन फिक्स करानी चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद। क्या है जजमेंट, क्या है ऑर्डर, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, बजट में गुपचुप तरीके से सशस्त्र बलों के उन कर्मियों के लिए डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव है। जैसा आपको पता है इस बजट में गुपचुप तरीके से जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, जिनको छूट मिलती थी टैक्स में, तो दोस्तों उस छूट को समाप्त कर दिया गया इस बजट में, और यह लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। अब दोस्तों जो ये नियम है, रूल है, क्या सभी डिफेंस पेंशनर्स पे लागू हुए जो डिसेबल्ड है? क्या सभी पे ये रूल अप्लाई होगा? इसके रूल क्या कहते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा फरवरी की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें बताया गया है कि फरवरी की पेंशन इस बार आपको जल्दी मिलेगी। फरवरी की पेंशन का एक मैसेज आया है, वो भी एडवांस में। क्या है पूरा मैसेज, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जिसकी जानकारियां मैं आपको दूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारी या सटीक जानकारी और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। लोग सफाई दे रहे हैं कि कमेटी के पास रिपोर्ट के लिए 18 महीने हैं, इसलिए बजट में फंड नहीं मिला। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि सरकार ने 8 सीपीसी का बजट इसलिए नहीं दिया इस साल क्योंकि अभी 18 महीने वेतन आयोग के समाप्त नहीं हुए, यानी वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी 8 सीपीसी पर। इस वजह से सरकार ने 8 सीपीसी का बजट नहीं दिया, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन सच्चाई कुछ और है जो इन्होंने बताई। मगर याद करें
सातवें वेतन आयोग को भी 18 महीने मिले थे, लेकिन फिर भी 2016 के बजट में फंड आवंटित हुआ था। जी हां दोस्तों, इन्होंने याद कराया 7 सीपीसी के बारे में। 7 सीपीसी में भी बिल्कुल यही हुआ था। 7 सीपीसी में भी सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया था और 7 सीपीसी में भी 18 महीने खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उससे पहले सरकार ने 7 सीपीसी का बजट दे दिया था 2016 में। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा नहीं करा। यह बजट हमें मिल जाना चाहिए था इसी फाइनेंशियल ईयर में, 2026-27 के। लेकिन इस बार सरकार ने 8 सीपीसी का बजट नहीं दिया, सिर्फ 23 करोड़ रुपए दिए हैं वेतन आयोग के लिए, लेकिन पेंशन का, सैलरी का बजट नहीं दिया। अब इन्होंने आगे क्या बताया? इस बार फंड ना होना दिखाता है कि सरकार की नीयत इसे लंबा खींचने की है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि सरकार 8 सीपीसी को लंबा खींच सकती है, लंबा खींचने की तैयारी कर रही है सरकार। इस वजह से सरकार ने इस साल 8 सीपीसी का बजट नहीं दिया। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या ऐसा है? क्या वाकई में 8 सीपीसी आपको देरी से मिलेगा? क्या सरकार जानबूझकर 8 सीपीसी में देरी करेगी? इस वजह से सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में 8 सीपीसी का पूरा बजट नहीं दिया। इसका क्या कारण है, जरा आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फंड नदारत, फंड नहीं मिला। वर्तमान स्थिति 8 सीपीसी की, फंड नदारत सिर्फ बहाने, फर्क समय का नहीं नीयत का है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि सरकार की नीयत में खोट है, इस वजह से सरकार ने 8 सीपीसी का बजट नहीं दिया इस साल। तो दोस्तों क्या ऐसा है? जरा कमेंट में आप अपने विचार जरूर बताइएगा इस बार बजट क्यों नहीं मिला 8 सीपीसी का, जरूर बताइए कमेंट में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला, पे फिक्सेशन पर वेतन निर्धारण का मामला खारिज किया। पेंशनर्स कर्मचारियों के पेंशन फिक्सेशन में पाई गलतियों का निवारण समय रहते करवाना होगा, अन्यथा ऐसे मामले कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। जी दोस्तों कुछ अपील डाली गई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पे फिक्सेशन कराने के लिए या फिर पेंशन फिक्सेशन कराने के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा पे फिक्सेशन क्लेम रेज्ड डिकेड्स लेटर आफ्टर रिटायरमेंट बट बाय डिले एंड लेचेस। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जी हां दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद आपको याद आई कि आपकी पे में, पेंशन में गलतियां हैं और काफी साल बाद आप हमारे पास आ गए अपील डालने, तो इस वजह से हम आपकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकते, इसलिए अपील को खारिज करा जाता है। तो दोस्तों कोर्ट ने ऐसा कहा कि काफी टाइम हो चुका है, आपको पहले ही पे पेंशन फिक्स करानी चाहिए थी सही तरीके से। चूंकि टाइम ज्यादा हो गया, इस वजह से आपकी अपील को हम नहीं सुन सकते। अगर कोई व्यक्ति 7 साल या फिर उससे ज्यादा समय बाद पे फिक्सेशन के लिए कोर्ट जाता है, तो डिले और लेचेस के कारण उनकी अपीलों को नहीं सुना जाएगा कोर्ट के द्वारा। हालांकि दोस्तों ये मैटर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है। हो सकता है कि जो दूसरे कोर्ट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां के कुछ अलग रूल हो, लेकिन यहां पर तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद आपको काफी टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, इस वजह से आपकी अपील को सुना नहीं जा सकता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पे लगता है कि कोर्ट इनके फेवर में नहीं है, इस वजह से इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि 7 साल या फिर उससे ज्यादा आप रिटायर हो गए हो और अगर 7 साल बाद आप कोर्ट चले जाते हैं अपनी पे फिक्सेशन कराने के लिए, पेंशन फिक्सेशन कराने के लिए, किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट या फिर रिकॉर्ड ऑफिस के अगेंस्ट, तो दोस्तों इस मामले में कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगा, ऐसा दोस्तों इनका कहना है। बाकी आपके वकील और दूसरे कोर्ट क्या कहते हैं वो जाने, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तो ये कहता है कि अगर काफी टाइम हो गया रिटायरमेंट के बाद और जब आपको पता चला है कि आपकी फिक्सेशन गलत हुई है और अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपकी अपील को नहीं सुना जाएगा। फिर दोस्तों क्या लिखा है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, समय रहते अपने पे और पेंशन का निदान करें। जी हां दोस्तों, ये आपको एडवाइस दी जा रही है कोर्ट की तरफ से कि समय रहते आप पहचानिए कि आपकी पे पेंशन में कुछ गलतियां तो नहीं है, अगर गलतियां हैं तो रिकॉर्ड के माध्यम से, डिपार्टमेंट के माध्यम से आप अपनी गलतियों में सुधार करवाएं, सही कराएं, करेक्शन करवाएं, ऐसा दोस्तों इनका कहना है।
बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, कोर्ट की प्रतिक्रिया पे जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है टैक्स के बारे में, बजट के बारे में। बजट में गुपचुप तरीके से सशस्त्र बलों के उन कर्मियों के लिए डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव है। जी दोस्तों, अब दोस्तों कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से बजट में एक छोटा सा रूल यहां पे चेंज करा, और दोस्तों वो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। अब दोस्तों जो आपको छूट मिलती थी डिसेबिलिटी पेंशन पे, टोटल डिसेबिलिटी पेंशन पे, अब दोस्तों उस छूट को क्या सरकार ने समाप्त कर दिया है? अगर कर दिया है तो क्या वो सभी पूर्व सैनिकों पे लागू होगा जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं? ये मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट वाइज, कुछ रूल मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए ओल्ड रूल। अब पहले का रूल क्या था, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं, फिर मैं आपको नए रूल के कुछ नियम समझाऊंगा। अब ओल्ड रूल क्या था, पुराना नियम क्या था? डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री होगी जिनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या फिर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी, जिन्हें डिसेबिलिटी के कारण फौज से इनवैलिड आउट कर दिया गया। जी हां दोस्तों, जिनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या फिर एग्रीवेटेड, वो भी मिलिट्री सर्विस के कारण है, अगर इनवैलिड आप घोषित कर दिए गए हो, इसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है, तो दोस्तों इस केस में आपको छूट मिलेगी। आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पे, टोटल डिसेबिलिटी पेंशन पे आपको छूट मिलेगी, टैक्स की छूट मिलेगी। यह पुराना नियम है। अब दोस्तों जो नया नियम है, जो नया नियम लागू हुआ, जो आगे होगा, अब उसके रूल्स क्या हैं जो बजट में अनाउंस किया गया गुपचुप तरीके से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जिन डिसेबल्ड सैनिक ने अपनी मर्जी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है या फिर वो अपनी पूरी नौकरी करके रिटायर हुआ है, तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगेगा। जी हां दोस्तों, ये दोस्तों नया रूल है जो इस बजट में शामिल करा गया। फिर से समझा रहा हूं, जिन डिसेबल्ड सैनिक ने अपनी मर्जी से यानी अपनी खुद की इच्छा से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है, यानी वो घर आ गए हैं अपनी इच्छा से, या फिर वो अपनी पूरी नौकरी करके रिटायर हुआ हो, तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लगेगा। भले ही वो डिसेबल्ड है लेकिन अपनी इच्छा से वो घर आ गया है कि मुझे आगे जॉब नहीं करनी, मैं घर आ गया हूं, प्री मैच्योर ले लिया, फिर वो पीएमआर है, तो इस कंडीशन पे उसकी डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लगेगा। ये नया नियम है। नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कब से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से। जिन डिसेबल्ड पूर्व सैनिकों की पेंशन 30 अप्रैल 2026 को मिलेगी। जी दोस्तों, जब आप आगे की पेंशन लेंगे, अप्रैल की पेंशन लेंगे, मैं डिसेबिलिटी पेंशनर की बात कर रहा हूं जो डिसेबल्ड हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं, जिन पूर्व सैनिकों की पेंशन 30 अप्रैल 2026 को मिलेगी, अप्रैल की, उसी पेंशन में से टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। तो जो अप्रैल 26 की आपको पेंशन मिलेगी, तो दोस्तों उस पेंशन में से आपका टैक्स डिडक्ट होगा। जी हां दोस्तों, टोटल डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहा हूं, जो पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, टोटल डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों ये रूल है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, जो टैक्स में छूट पिछले सालों में मिल चुकी है उस पर नए कानून का असर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जो आपने छूट पहले ले ली है पिछले सालों में, तो दोस्तों नए रूल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। टैक्स पूरी डिसेबिलिटी पेंशन पर लगेगा, सर्विस एलिमेंट पर भी प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट पर भी। जी हां दोस्तों, टैक्स लगेगा पूरी डिसेबिलिटी पेंशन पे। फिर क्या लिखा है, जिन सैनिकों की एनुअल इनकम 12 लाख या फिर 12 लाख से कम है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना, नए टैक्स रिजाइम के अनुसार। जैसा आपको पता है दोस्तों, जो नया टैक्स रिजाइम है, जो रूल है, जो पिछली बार चेंज हुए थे, 12 लाख तक की आमदनी पर, इनकम पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। भले ही आप डिसेबल सोल्जर हैं, भले ही आप डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अगर साल की सालाना आपकी आय, इनकम 12 लाख है, तो दोस्तों उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, नए टैक्स रिजाइम के अनुसार। 12 लाख से ऊपर है तब आपको देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर सालाना आय, इनकम आपकी 12 लाख से ऊपर है, भले ही उसमें आपकी पेंशन ऐड है, भले ही किसी दूसरे सोर्स से आपकी इनकम हो रही हो, जैसे बिजनेस से या फिर म्यूचुअल फंड से या फिर बैंक का इंटरेस्ट है
किसी दूसरी चीज का इंटरेस्ट है, यानी जोड़ जाड़ कर अगर 12 लाख से ऊपर आपकी इनकम जा रही है साल की, तो दोस्तों उस पर आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। ये मैंने आपको यहां पे समझा दिया। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको यहां पे समझा दिए टैक्स डिसेबिलिटी के बारे में, या फिर जो टैक्स छूट है किनको मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी। बाकी इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन है फरवरी की पेंशन के बारे में। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि पीसीडी के द्वारा, स्पर्श के द्वारा आपको फरवरी की पेंशन कब मिलेगी। पेंशन मैसेज एक्नॉलेजमेंट, पेंशन मैसेज का एक्नॉलेजमेंट है, एक रिसिप्ट है। बहुत पहले ही जानकारी दे दी गई है कि कब आपको फरवरी की पेंशन मिलेगी। फरवरी पेंशन विल बी क्रेडिटेड ऑन 27 फरवरी 2026 बाय स्पर्श पीसीडीए टू द डिफेंस पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, डिफेंस पेंशनर्स को फरवरी की पेंशन दी जाएगी स्पर्श पीसीडी के द्वारा 27 फरवरी 2026 को। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही जानकारी है। फरवरी की पेंशन आपको मिलेगी 27 फरवरी 2026 को, क्योंकि 28 तारीख को सैटरडे है, तो इस वजह से आपको फ्राइडे वाले दिन 27 फरवरी को ही पेंशन दे दी जाएगी डीएडीआर 58% के साथ। तो दोस्तों जानकारी बिल्कुल ठीक है, जानकारी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल रील जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। जानकारियों से जुड़े कुछ और सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए, सही जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।